अगर बात करूं मैं भारत की टॉप 100 कंपनी यानी कि जो बड़ी कंपनी होती है तो लगभग 3 महीने के अंदर में 13% नीचे गिर चुकी है। वहीं अगर बात करूं मैं मिड कैप कंपनी की, मतलब जो 150 कंपनी होती है, 100 कंपनी के बाद की जो 150 कंपनी होती है, वो लगभग 13 से लेकर 13.5% ये भी नीचे गिर चुकी है। एंड अगर बात करूं मैं छोटी कंपनी की, जो सबसे छोटी कंपनी होती है वो 250 कंपनी होती है, स्मॉल कैप 250 की, तो ये भी लगभग 13.5% नीचे गिर चुका है पिछले 1 से लेकर 2 महीने के अंदर में। एंड लास्ट में अगर बात करूं निफ्टी 500 की, मतलब टोटल 500 कंपनी जितनी भी है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ये सभी मिला के लगभग 13% ये भी नीचे गिर चुकी हैं पिछले 3 से लेकर 3.5 महीने के अंदर में। पिछले 3 महीने के अंदर में जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है वो रेगुलर बेसिस पे नीचे गिरे जा रहा है, बट यहाँ पे इन्वेस्टर्स हार मानने को तैयार ही नहीं है। लोग भर भर के म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर बात करूं मैं दिसंबर 2024 की, तो लगभग 41,000 करोड़ का इन्फ्लो देखा गया है। इस 41,000 करोड़ में से सबसे ज्यादा इन्फ्लो आया हुआ है सेक्टोरल और थेमेटिक फंड से, लगभग 15,000 करोड़ का इन्फ्लो है दिसंबर महीने में सेक्टोरल फंड से। वहीं अगर बात करें मिड कैप से तो लगभग 5,000 करोड़ का इन्फ्लो है, स्मॉल कैप से 4,600 करोड़ का इन्फ्लो है, एंड फ्लेक्सी कैप से 4,731 करोड़ का इन्फ्लो है। मतलब दिसंबर महीने में मैक्सिमम लोगों ने सेक्टोरल और थेमेटिक फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर बात करूं मैं टोटल इन्फ्लो में से, मतलब दिसंबर महीने में जो 41,000 करोड़ का इन्फ्लो आया है, इसमें से लगभग 26,000 करोड़ केवल एसआईपी के थ्रू आया है। मतलब कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लो है किसी भी एक महीने के अंदर में, अगर मैं एसआईपी की बात करूं, क्योंकि एसआईपी में इतना ज्यादा इन्फ्लो किसी भी महीने में नहीं आया हुआ था। दिसंबर महीने में लगभग 26,000 करोड़ का इन्फ्लो आया हुआ है। वहीं अगर मैं तीनों मेन कैटेगरी की बात करूं, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की, तो मिड कैप के अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लो देखा गया है, लगभग 5,000 करोड़ का इन्फ्लो देखा गया है। स्मॉल कैप में 4,600 करोड़ का, एंड लार्ज कैप के अंदर 2,000 करोड़ का इन्फ्लो देखा गया है दिसंबर 2024 के अंदर में। अब ये म्यूचुअल फंड का इतना इन्फ्लो देखने के बाद एक सवाल निकल के आ रहा है कि यार मार्केट रोज नीचे गिर रहा है, इसके बाद भी लोग क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए जो मैक्सिमम इन्वेस्टर आज के टाइम में है ना, वो पिछले गिरावट से बहुत कुछ चीजें सीख चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि जब मार्केट नीचे गिरता है ना, तो यही सबसे बेस्ट टाइम होता है खरीदने का। अगर बात करूं मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप की, तो जो म्यूचुअल फंड है ना, ये बहुत नीचे गिर चुके हैं, तो इनको अब ज्यादा यूनिट मिल रहा है, मतलब कम दाम के अंदर में ज्यादा यूनिट मिल रहा है। तो अभी के टाइम में सबसे बेस्ट टाइम है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अगर आप इस टाइम को मिस कर देंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आने वाले कुछ साल तक आपको ऐसा टाइम नहीं मिलने वाला है। कोविड के टाइम में सेम सिचुएशन थी, उस टाइम पे लोगों ने इग्नोर किया था उस चीज को, पैसा निकाल लिए थे, और अभी के टाइम में बैठ के पछताते हैं कि यार मैंने कोविड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज मेरा कितना ग्रोथ हो गया होता। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप इन 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरी में अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब मार्केट नीचे गिरा हुआ है, तो जब बुल रन आएगा उस टाइम पे आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इस पूरे वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा, तभी आपको इन 3 म्यूचुअल फंड के बारे में पता चलेगा। हमारे लिस्ट के अंदर सबसे पहली कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी। अब मैंने क्यों लार्ज एंड मिड कैप को ही चूज किया है, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए मैं लार्ज कैप भी चूज कर सकता था और मिड कैप भी चूज कर सकता था, बट बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको ज्यादा सेफ भी नहीं जाना होता है और जिनको ज्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं झेलना होता है, उनके लिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है। ये कैटेगरी उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जिनको लंबे टाइम के अंदर में स्टेबिलिटी चाहिए होता है और अच्छा खासा रिटर्न भी चाहिए होता है, लगभग 17 से लेकर 18% का। अगर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न चाहिए ना, आपके लिए लार्ज एंड मिड कैप सबसे बेस्ट कैटेगरी होने वाली है, क्योंकि यहां पे फंड मैनेजर के पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। अब देखिए अगर वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं आप, तो फंड मैनेजर केवल आपके पैसे को लार्ज कैप कंपनी में ही डालता, मिड कैप में डालते तो केवल वो 150 कंपनी में ही डालता। यहां पे 250 कंपनी मिल जाती है, मतलब शुरू की 100 कंपनी जो लार्ज कैप बोलते हैं, उसके बाद की 150 कंपनी जिसको मिड कैप बोलते हैं, तो यहां पे 250 कंपनी मिल जाती है। तो फंड मैनेजर के पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शन आ जाता है, वो जहां चाहे वहां पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इसीलिए जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी होती है ना, ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट कैटेगरी मानी जाती है। लार्ज एंड मिड कैप के अंदर मेरा जो म्यूचुअल फंड होने वाला है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसका अभी के टाइम में एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 9,000 करोड़ का है, एंड इसका एक्सपेंस रेशियो 0.4% का है। अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप की, तो एक साल के अंदर में 48% का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 जो इसका बेंचमार्क है, उसने केवल 18% का रिटर्न दिया है। 3 साल के अंदर में 28% का रिटर्न है, इसके बेंचमार्क का केवल 18% का है। 5 साल के अंदर में 28% का रिटर्न दिया है, वहीं इसके बेंचमार्क ने 22% का रिटर्न दिया है। और जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके 29% का रिटर्न दिया है, और इसके बेंचमार्क ने आपको 22% का ही रिटर्न दिया है। एंड अगर आप 2019 के अंदर में 10,000 रुपए केवल लमसम किए होते इस म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आज लगभग 37,693 रुपए हो जाती। वहीं इसके बेंचमार्क के अंदर 28,000 रुपए ही होता। वहीं अगर बात करूं मैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप के इंडस्ट्री के बारे में, तो आपके स्क्रीन के सामने वो सारी की सारी इंडस्ट्री होने वाली है जिसके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। सबसे ऊपर है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जिसमें लगभग 19% आपके पैसे को डाला जाएगा। वहीं अगर इसके पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर है जोमेटो लिमिटेड, जिसका लगभग 7% का वेटेज है। ट्रेंट लिमिटेड का लगभग 6.5% का वेटेज है। कल्याण ज्वेलर्स का लगभग 5% का वेटेज है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप के बीटा के बारे में बात करें तो 0.9 का बीटा है। इसका मतलब मार्केट के कंपेयर में कम नीचे गिरने वाला है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.48 का है। स्टैंडर्ड डेविएशन 14% का है। इसका मतलब आपको वोलेटिलिटी ज्यादा मिलने वाली है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को जरूर चेक कर लीजिएगा। शार्प रेशियो अच्छा खासा है, 1.4 का है। तो अगर आप चाहते हैं अभी के टाइम में एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना जहां पे आपको ग्रोथ भी मिले, अभी के टाइम में आपको अच्छा ग्रोथ भी मिले और आपको एक स्टेबिलिटी मिले, मतलब नीचे भी कम गिरे, तो आपके लिए लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी सबसे बेस्ट कैटेगरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी भी होती है और मिड कैप कंपनी भी होती है। मेरे लिस्ट के अंदर जो अगली कैटेगरी होने वाली है उसका नाम है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी। अब देखिए मैंने स्मॉल कैप को इसलिए चूज किया है क्योंकि अभी के टाइम में लगभग 13 से लेकर 13.5% नीचे गिर चुका है स्मॉल कैप। तो अगर आप अभी के टाइम में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लमसम करते हैं, तो आपको कम दाम के अंदर में ज्यादा यूनिट मिलने वाला है। और जब स्मॉल कैप ग्रो करना स्टार्ट करता है तो आप सभी लोगों को पता है कोविड के बाद क्या हुआ है। कोविड के बाद दबा के टर्न दिया है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने। तो अगर आप अभी के टाइम में लमसम करते हैं स्मॉल कैप के अंदर, तो जब बुल रन स्टार्ट होगा ना, उस टाइम पे आपको अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है और आप लंबे टाइम के लिए आइएगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो गोल होना चाहिए वो कम से कम 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में होना चाहिए, अगर आप लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसका अभी के टाइम पे एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 9,600 करोड़ का है एंड इसका अभी के टाइम में एक्सपेंस रेशियो 0.4% का है। तो अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप की, तो एक साल के अंदर में आपको 42% का रिटर्न दिया है। वहीं इसके बेंचमार्क जो BSE 250 है, इसने लगभग आपको 24% का रिटर्न दिया है और निफ्टी 50 ने केवल आपको 10% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल के अंदर में। 3 साल की बात करें तो लगभग 27% का रिटर्न है बंधन स्मॉल कैप का। वहीं इसके बेंचमार्क का 22% का रिटर्न है। जब से फंड स्टार्ट हुआ यानी कि 2020 से फंड स्टार्ट हुआ है तो लगभग 37% का रिटर्न दिया है 2020 से लेकर अभी तक। वहीं इसके बेंचमार्क ने केवल 29% का रिटर्न दिया है और निफ्टी 50 ने केवल आपको 16% का रिटर्न दिया है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 10,000 रुपए लमसम किए होते एक साल पहले तो उसकी आज वैल्यू 14,312 रुपए हो जाती। एंड 2020 के अंदर अगर आप 10,000 रुपए लमसम किए होते तो आज इसकी वैल्यू 46,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। वहीं इसके बेंचमार्क में केवल 35,000 रुपए ही हो पाती। वहीं अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप के सेक्टर एलोकेशन के बारे में, तो फाइनेंशियल सर्विस में लगभग 22% का वेटेज है। उसके बाद है रियल्टी सेक्टर जिसमें लगभग 7.6% का वेटेज है। टेक्सटाइल के अंदर 4.4% का वेटेज है। हेल्थ केयर के अंदर लगभग 13% का वेटेज है। एंड अगर बात करें कैपिटल गुड्स की तो लगभग 12% का वेटेज है। वहीं अगर मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप के अंदर 6% आपके पैसे को डाला जाएगा, मिड कैप के अंदर लगभग 9.5% एंड स्मॉल कैप के अंदर 74% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। कैश के अंदर लगभग 10% आपके पैसे को होल्ड किया गया है। बट स्मॉल कैप में ज्यादा वेटेज है इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, छोटी कंपनी ज्यादा होने वाली है। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम बंधन स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो बीटा अभी के टाइम पे 0.9 का है। इसका मतलब मार्केट के कंपेयर में ये कम नीचे गिरने वाला है बट रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। आर स्क्वायर्ड 0.90 का है। स्टैंडर्ड डेविएशन 16% का है। इसका मतलब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को जरूर चेक कर लीजिएगा। शार्प रेशियो 1.20 का है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन अगले 7 साल से लेकर 10 साल का है तभी आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में सोचिएगा, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लमसम करना चाहते हैं, आपके लिए बंधन स्मॉल कैप अभी के टाइम में परफेक्ट म्यूचुअल फंड होने वाला है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। मेरी बात को मान के आंख बंद करके आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने रिस्क के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड चूज करिएगा। स्मॉल कैप उनके लिए बना हुआ है जो अभी के टाइम में 20 के अंदर है, 30 के अंदर है, जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिनके पास ज्यादा टाइम बचा हुआ है, जो अगले 10 साल 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारे लिस्ट के अंदर जो आखिरी कैटेगरी होने वाली है उसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी। अब देखिए मैंने फ्लेक्सी कैप स्पेशली इसलिए चूज किया है क्योंकि अभी के टाइम में पिछले 3 से लेकर 4 महीने के अंदर में सबसे कम नीचे गिरा हुआ है। तो अगर सबसे कम नीचे गिरा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब आने वाले साल के अंदर में जब मार्केट नीचे गिरेगा उस टाइम पे आपको सबसे कम वोलेटिलिटी दिखने वाली है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। अब अगर बात करें फ्लेक्सी कैप की तो यहाँ पे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है। वो अगर लार्ज कैप में चाहे तो भी इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जहां चाहे वहां पैसा आपका डाल सकता है। अगर फंड मैनेजर को लग रहा है कि लार्ज कैप में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए तो आपके पैसे को उठा के मिड कैप में डाल देगा, स्मॉल कैप में डाल देगा। अगर उसको लग रहा है कि स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट आने वाली है तो लार्ज कैप में आपके पैसे को डाल देगा। तो यही यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। इसीलिए जो मैक्सिमम लोग होते हैं ना वो फ्लेक्सी कैप में लमसम या SIP करने के बारे में सोचते हैं। तो हमारे लिस्ट के अंदर जो फ्लेक्सी कैप के अंदर म्यूचुअल फंड है उसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अगर बात करें HDFC फ्लेक्सी कैप की तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 3 साल या 3 साल से ज्यादा है तभी आप इस म्यूचुअल फंड में आइएगा। मिनिमम SIP आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क है निफ्टी 500। अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के रिस्क की तो वेरी हाई रिस्क होने वाला है। अभी के टाइम में इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.79 का है। पिछले एक साल के अंदर में HDFC फ्लेक्सी कैप ने आपको 24% का रिटर्न दिया है। वहीं इसके बेंचमार्क ने आपको केवल 16% का रिटर्न दिया है। 3 साल के अंदर में 24% का रिटर्न है।
है, 5 साल में 23% का, 10 साल में 15.5% का, और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर लगभग 17.5% का आपको रिटर्न दिया है। वहीं इसके बेंचमार्क ने केवल 15% का दिया है। इसका मतलब लंबे टाइम के अंदर में अपने बेंचमार्क को आसानी से बीट कर दिया है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के अंदर अगर आप 10,000 रुपए का लमसम किए होते जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, तब आज इसकी वैल्यू लगभग 68,249 रुपए हो जाती, केवल 10,000 की वैल्यू। वहीं इसके बेंचमार्क में 53,000 रुपए ही हो पाती एंड निफ्टी 50 के अंदर 45,000 रुपए ही हो पाती। वहीं अगर बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में, तो यहां पे देखिए एचडीएफसी बैंक के अंदर लगभग 9.5% का वेटेज है, आईसीआईसीआई बैंक में भी 9.5% का वेटेज है, एक्सिस बैंक में लगभग 8% का वेटेज है। मतलब जो बैंकिंग सेक्टर है यानी कि जो फाइनेंशियल सर्विस है उसमें आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड आखिरी में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर के बारे में बात किया जाए, 2 फंड मैनेजर है, पहले का नाम है मिस रोसी जैन, दूसरे का नाम है मिस्टर ध्रुव मुच्चल। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि मैं तीनों कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूं, लार्ज कैप के अंदर भी, मिड कैप के अंदर भी, स्मॉल कैप के अंदर भी, आपके लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट कैटेगरी होने वाली है। क्योंकि यहां पे रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहां पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा मिल जाता है। वो 500 कंपनी जो भारत की टॉप 500 कंपनी होती है ना, उसमें आपके पैसे को डाला जाएगा, तो ऑटोमेटिक रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगर आप मिड कैप में जाएंगे तो केवल मिड कैप कंपनी होगी, लार्ज कैप में जाएंगे तो केवल लार्ज कैप कंपनी होगी, स्मॉल कैप में जाएंगे तो केवल स्मॉल कैप कंपनी होगी। बट अगर आप फ्लेक्सी कैप में जाएंगे तो यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, तीनों कैटेगरी आपको मिल जाती है। इसीलिए फ्लेक्सी कैप के अंदर बहुत सारे लोग लमसम करने और एसआईपी करने के बारे में सोचते हैं लंबे टाइम के लिए। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अभी के टाइम में आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। इन तीनों म्यूचुअल फंड कैटेगरी में से आप किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में अपने रिस्क के हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। अब देखिए जो भी मैंने म्यूचुअल फंड बताए वो मेरे रिसर्च के हिसाब से थे, हो सकता है आपका कुछ अलग रिसर्च हो, आपके हिसाब से कोई अलग म्यूचुअल फंड बना हुआ हो, तो आप उसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। मेरी बात मान के या किसी और की बात मान के आपको पैसा कहीं भी नहीं इन्वेस्ट करना है। आपका पैसा है, आपने उसको अच्छे से कमाया हुआ है, तो उसको अच्छे जगह पे ही इन्वेस्ट करिएगा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।